So good morning everyone. कल हम लोगों ने कोडोमिनेंस पढ़ा था और उसका कुछ पार्ट रह गया था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। कोडोमिनेंस क्या है? ये एक अपवाद है किसका? लॉ ऑफ डोमिनेंस का, प्रभाविता के नियम का एक ये अपवाद है। उसी को ही हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन में लिखा था परिभाषा में कि जो F1 हाइब्रिड आ रहा है, F1 हाइब्रिड जो आ रहा है, उसमें अगर दोनों जो हमारे विपरीत लक्षण हैं वो दोनों इतने सक्षम हैं कि वो दोनों अपने आप को दिखा पा रहे हैं, ठीक है, तो उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं? सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस। ये हमने देखा था कि ब्लड ग्रुप, जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, उसमें जो AB ब्लड ग्रुप है, अगर हम उसको देखते हैं तो वो ये एक एग्जाम्पल है किसका? सहप्रभाविता का। कौन सा ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है इसका? AB। क्यों वो है? अगर इसको हम देखें, एक पेरेंट ये था, उसका हमने संकरण कराया, ये क्रॉस का साइन लगाना जरूरी है। ये पेरेंट बी था, यहां से गैमीट्स निकले हमारे, इससे जो इंडिविजुअल बना वो क्या बना? ये कौन सा ब्लड ग्रुप था हमारा? ये कौन सा ब्लड ग्रुप था? जब ये दो ब्लड ग्रुप थे हमारे, IA, कैपिटल IA, तो ब्लड ग्रुप था हमारा A। जब दूसरे इंडिविजुअल में कैपिटल IB था तो ब्लड ग्रुप था हमारा B, ठीक है। इन दोनों से मिलकर हमारा यहाँ पर ये क्या निकल के आए? ये निकल के आए हमारे गैमीट्स। गैमीट्स कैसे होते हैं? हमेशा युग्मक आधे। इन दोनों का फ्यूजन हुआ और फ्यूजन होने के बाद जो इंडिविजुअल बना उसके पास क्या आ गया? IA। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, इसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्या होगा? AB। यही है हमारा एग्जाम्पल सहप्रभाविता का। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 मार्क में आपसे आ जा रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोडोमिनेंस और सहप्रभाविता के ऊपर संक्षिप्त में वर्णन करिए, तो उसमें आपको क्या करना है? सहप्रभाविता की आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपको ये इतना बना के आ जाना है बस, ठीक है, क्योंकि हमारा खाली जो AB ब्लड ग्रुप है वो ही एग्जाम्पल है किस चीज का? सहप्रभाविता। इसके अलावा भी हम और चीज डिटेल में देख रहे हैं कि कैसे कैसे कर ब्लड ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन होता है और इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस और आ सकते हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि शॉर्ट नोट लिखिए कोडोमिनेंस के ऊपर, तो आपने उसकी डेफिनेशन लिख दी, फिर आपने एक क्रॉस कर दिखा दिया और आपको समझ में आ गया कि ब्लड ग्रुप हमारा हो गया IA। अच्छा, एक चीज और समझिए, ये है हमारे जनक, पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट का कॉम्बिनेशन है। ये हमारे पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन है, IA और IB। जो अब हमारा ऑफस्प्रिंग में PD में जो कॉम्बिनेशन आया है, क्या वो पेरेंट की तरह है? पेरेंट में कहीं पे ऐसा था? नहीं ना। तो इसी कॉम्बिनेशन को, जो नया कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। ये वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि अरे आजकल की सब्जियां हाइब्रिड वाली हैं, है ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पहले नेटिव पेरेंट्स थे
उनके हमने क्या करा, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को देख लिया, उनके बीच में क्रॉस कराया और एक हमने नई वैरायटी डेवलप कर दी। और वो जो नई वैरायटी थी वो क्या हो गई हमारी, हाइब्रिड हो गई। क्यों? क्योंकि वो जनक की तरह, जो पेरेंट्स थे उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी उनका जीनोटाइप, कोई भी कॉम्बिनेशन उनकी तरह नहीं है और वो बिल्कुल उनसे अलग है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, हाइब्रिड। आप यहाँ पर देख सकते हो आई ए आई बी आए हैं, क्या वो इसकी तरह दिख रहा है किसी भी तरह? नहीं ना, वो नया ही है, तो वो क्या हो गया हमारा हाइब्रिड। इतना समझ में आया? सुनो तो अब ये टेबल मैं आपको बना रहा हूं, वो टेबल आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो टेबल बनाना है। ये लिख दीजिए।
लिख लिया। कंप्लीटेड। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एक आई जीन है जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है। ये क्या था? डोमिनेंट था ये। इसका कोई ना कोई रेसेसिव भी तो होगा पार्ट। उस रेसेसिव पार्ट का नाम क्या है? स्मॉल है। ठीक है। जब ये दोनों साथ आएंगे तो यहां पर आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा। तो ये वाला दिखाई देगा आपको। जब ये कब दिखाई देगा? जब जो आपका रेसेसिव होता है, अप्रभावी है, वो अपने आप को कब दिखा पाता है? कौन सी कंडीशन में दिखा पाता है? समयुग्मी कंडीशन में दिखा पाता है ना। होमोजाइगस वाली कंडीशन में जब दोनों आई आएंगे तभी तो अपने आप को दिखा पाता है। वो जो भी अप्रभावी होता है वो अपने आप को तभी दिखा पाता है जब कौन सी कंडीशन में आएगा? वो होमोजाइगस समयुग्मी वाली कंडीशन। अगर हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है? अगर एक भी बड़ा वाला आई आ गया तो हमें हमेशा बड़ा वाला आई दिखेगा। ये तो आपका केस हो गया जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ चल रहा है। लेकिन एक कंडीशन और है हमारी यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं, वो ये वाली कंडीशन कि आई ए आई बी। यहां पर एक चीज याद रखिए, अभी तक हमने जितने भी केस पढ़े हैं वहां पर हमने ये देखा है हर लक्षण के कितने एलील थे? 2, या तो टॉल या ड्वार्फ, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन इस वाले केस में पहला केस ये आया है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म, कि पहला केस आया है जिसमें 2 की जगह क्या थे? 3 एलील हैं। कितने एलील हो गए? 3। एक आई ए आई बी और एक स्मॉल आई। आया समझ में इतना या नहीं? तो यहाँ पर 3 केस बन रहे हैं। तो जब तक स्मॉल आई और आई चल रहा है तब तो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस आ रहा है। लेकिन अगर आपका आई ए आई बी आ जा रहा है तो यहाँ पर को डोमिनेंस वाला आ जाता है, जहां पर दोनों अपने आप को दिखा पा रहे हैं। तो यहां पर आपका ब्लड ग्रुप आ जा रहा है ए। इतना समझ में आया? अब ये देखिए, अलील पेरेंट 1 से, अलील पेरेंट 2 से। ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है। इनका क्या आपका जीन प्रारूप बन रहा है वो, फिर एंटीजन क्या है और ब्लड ग्रुप क्या है। इससे इतना मतलब नहीं है, ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लड ग्रुप क्या बन रहा है। सबसे पहला पेरेंट 1 से आई ए आया और यहां से भी कैपिटल आई ए आया, तो जीनोटाइप क्या बन गया आपका? कैपिटल आई ए कैपिटल आई ए। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। कोई परेशानी नहीं आता। फिर दूसरे पेरेंट से आया आई ए कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी, जीनोटाइप ये बन गया और ब्लड ग्रुप यहां पर ये एंटीजन आ गया और ब्लड ग्रुप क्या बन गया हमारा? ए। कोई परेशानी नहीं आता। फिर आपका आई ए कैपिटल आई ए, दूसरे पेरेंट से आया स्मॉल आई। जब कैपिटल आई ए और स्मॉल आई ए आएगा यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा, हमें क्या दिखाई देगा? ब्लड ग्रुप हो गया ए। बी के साथ भी ऐसी करिए, जब दोनों बी बी थे तब हमारा कैपिटल आई बी और ब्लड ग्रुप हो गया बी। कैपिटल आई बी कैपिटल आई ए दोनों मिला के बन गया बी और ए, और यहां पर क्या आ गया हमारा? ब्लड ग्रुप ए बी। अब जो लास्ट वाला है, फिर एक आपका ये है आई बी के साथ स्मॉल आई आ गया, तो ये आपका जीनोटाइप बन गया और ब्लड ग्रुप आ गया आपका बी। एक लास्ट वाला है जहां पर रेसेसिव तभी अपने आप को दिखा पाता है, जब मैंने आपको बताया था होमोजाइगस कंडीशन होगी, समयुग्मी कंडीशन। यहां पर समयुग्मी कंडीशन हो गई नहीं हो गई? तो इसने अपने आप को दिखाया और ब्लड ग्रुप क्या बन गया? ओ। यहां पर कोई भी एंटीजन नहीं होता हमारी बॉडी में। ठीक है, आगे बात समझ में? तभी हमारा ओ क्या है? हमारा यूनिवर्सल डोनर, किसी को भी अपने ब्लड ग्रुप को दे सकता है।
ब्लड दे पाता है। ठीक है, इतना लिख लिया सबने? यस सर। समझ में आ गया ये? यस सर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आप इस क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित में कौन से पेरेंट्स जनक ब्लड ग्रुप O बनाएंगे? ये हमारे पेरेंट्स हैं P1 P2 दो पेरेंट्स हैं ये। इनके बीच में क्या हो रहा है? संकरण हो रहा है। दो पेरेंट्स के बीच में संकरण क्रॉस होने के बाद कौन सा पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनकी पीढ़ी में ऐसे बच्चे आएंगे जिनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? O होगा। ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? O होना चाहिए। अब कैसे करेंगे? जैसे कल वाला करा था, करके देखो एक एक का ट्राई करो पहले। एक बताता हूं मैं, उसके हिसाब से करो, ठीक है? एक पहले बता दे। पहला वाला देखते हैं। आई ए स्मॉल आई का क्रॉस हुआ है आई ए स्मॉल आई, ठीक है? इसमें से क्या क्या गैमीट्स निकलेंगे और इसमें से क्या क्या गैमीट्स निकलेंगे? क्योंकि पेरेंट्स है ना, तो पहले तो ये क्या हो गए हमारे? P1 हो गए। अब यहां से क्या निकलेंगे हमारे? पहले गैमीट्स निकलेंगे। तो गैमीट्स में क्या होगा? ठीक है, ये दो गैमीट्स निकल गए। अब यहां पर क्या बना देंगे हम? इनका पन्नेट स्क्वायर बना लेंगे। ये आया आई, ये आ गया आई, ये आया आई और ये आ गया आई, ठीक है? अब यहां से क्या बनेगा? यहां से क्या बनेगा? स्मॉल आई, यहां से कैपिटल आई ए स्मॉल आई और यहां से क्या बनेगा? स्मॉल आई स्मॉल आई। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? 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 O। इट मींस ये वाला कॉम्बिनेशन तो ब्लड ग्रुप O बनाएगा। आगे बात समझ में? अब ऐसे ही तीनों को देखो जल्दी से करके। ये आया समझ में या नहीं आया? तो ये तो बनाएगा। अब जल्दी बनाओ। जितने तीनों बने हैं उनके ऐसी गैमीट्स निकालिए, उनका पन्नेट स्क्वायर बनाइए और फिर देखिए।
कल मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, उससे भी आप लोग कर सकते हो। हुआ? एक का आंसर आगे सी वाले में आ रहा है, वेरी गुड। तो अब देखो इसका एक और तरीका है, जो आप लोगों ने करा वो तो नॉर्मल प्रोसीजर हो गया। एक और तरीका क्या है इसका, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, इससे हमारे दो गैमीट्स निकलेंगे। पहले तो वेरी गुड कि आप लोगों ने निकाल लिया। अब देखो यहाँ से हमारे ये कैसा है हमारा विषम युग्मी, तो यहाँ से दो गैमीट्स निकलेंगे, एक आई भी निकलेगा और एक आई निकलेगा। यहाँ से एक ही निकलेगा, ये आपने लगा दिया इनके आगे, तो यही कॉम्बिनेशन आएंगे। इसमें आधे ए बी वाले आएंगे और आधे ए वाले आएंगे। वो तो कोई नहीं आ रहा, तो ये तो भाई नहीं है। ठीक है, सारे ऐसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सारे ए बी वाले आ रहे होंगे और एक ए वाला आ रहा होगा। अब इस वाले को देखो, थर्ड वाले में पहला वाला जो निकलेगा, एक तो आपका ये है, इस वाले से आपके दो गैमीट्स निकलेंगे, ये निकल गया, और इस वाले से आपका एक ही गैमीट निकलेगा, लगा दो आई आई। तो आपके आधे जो बनेंगे वो बनेगा ए ब्लड ग्रुप और आधे बनेंगे आपके ओ ब्लड ग्रुप। यही आ रहा है 50% ए 50% ओ। तो भाई ये भी है जिसमें ओ ब्लड ग्रुप आएगा। अब तीसरे वाले में देख लो, डी वाले में कैसा हुआ हमारा, यहां से क्या निकला, एक गैमीट निकल गया आई बी, यहां से दो गैमीट निकल गए, तो इसको ऐसे करके बना लो आई बी आई और आई बी जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया हमारे बी आ गया और यहाँ से भी बी आ गया, सारे के सारे बी वाले आ रहे हैं। अब इसको डिटेल में भी करके आपको सॉल्व करना है। एक बार ये वाला लास्ट वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में और आ जाएगा उस वाले मेथड से। जो आप लोगों ने करा है, जिसने भी नहीं करा है वो एक बार समझ लो। फॉर एग्जाम्पल सी वाला ये था हमारा, आई का क्रॉस कराया हमने आई के साथ। यहाँ से आपके दो गैमीट्स निकले, स्मॉल आई, यहाँ से ये दो गैमीट्स निकले, कैपिटल आई ए स्मॉल आई। यहाँ तक कोई परेशानी? इसका हमने क्या बना लिया, एक पन्नेट स्क्वायर बना लिया, आई स्मॉल आई, यहाँ पे कैपिटल आई ए और एक स्मॉल आई। यहाँ से क्या बना, कैपिटल आई ए आई, कैपिटल आई ए आई और स्मॉल आई। यहाँ से ब्लड ग्रुप क्या बना इसका, ए, इसका क्या बना, इसका क्या बना, इसका क्या बना। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर भी हमारा ओ ब्लड ग्रुप आ रहा है। आया सबको समझ में या नहीं आया? लास्ट आ गया। अब देखो एक फोर्थ वाला और देख लेते हैं। ये था हमारा, यहां से कैपिटल आई बी और कैपिटल आई बी, इसका क्रॉस कराया हमने कैपिटल आई बी स्मॉल आई के साथ। यहां से हमारे दो गैमीट्स निकले, आई बी और आई बी, यहां से कैपिटल आई बी स्मॉल आई। ठीक है, इसका हमने पन्नेट स्क्वायर बनाया। यहां से क्या आया, यहां से क्या आया, यहां से, यहां से स्मॉल आई। ये ब्लड ग्रुप बना बी, ये भी बना बी, बी और बी, ऑल आर बी। ठीक है, कोई भी हमारा ओ ब्लड ग्रुप का नहीं है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप कर लोगे अब या नहीं? ये क्वेश्चन आया आपका तो आप अब कर लोगे, कुछ नहीं करना है।
जो भी पेरेंट दे रखा है उनके गैमीट्स निकालने हैं, गैमीट्स के बीच में संकरण कराना है और फिर देखना है क्या क्या ब्लड ग्रुप है। ठीक है, कोई परेशानी? अब एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका, मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर फूल का स्थान अक्षीय, एक्सियल और अंतीय टर्मिनल होता है। कितने प्रतिशत अक्षीय फूल पौधे पाए जाएंगे नई पीढ़ी में अगर हम इनके बीच में क्रॉस कराते हैं? ये पेरेंट्स हैं हमारे। आपको एक चीज पता है कि जो फ्लावर पोजीशन थी उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था, अक्षीय या अंतीय? अक्षीय था। तो अक्षीय आपको पता है वो कैपिटल ए हो जाएगा और जो अंतीय है वो आपका रेसेसिव है तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अब अपने आप इसको क्रॉस करो और फिर निकालो, जैसा भी आपने सारे करे वैसे ही करना। जल्दी से करके बताओ। एक मैं आपको करके बता देता हूं। यहां से आपके दो गैमीट्स निकले, इनका हमने फिर पनेट स्क्वायर बना लिया, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए। यहां से ये बना कॉम्बिनेशन।